द्वापर में जहाँ भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के यहाँ लीला कर रहे हैं और माता यशोदा को नित नई लीलाओं से आनंदित करते हैं, वही भगवान की आदि शक्ति राधा रानी वृषभ भानु जी की पुत्री बनकर माँ कीर्तिदा के साथ बरसाने के महल में अपनी सखियां ललिता और विशाखा के साथ नित्य प्रतिदिन अद्वितीय सौंदर्य से अवलोकित हैं और यौवन की अवस्था में पदार्पण कर रही हैं। वृषभ भानु जी और नंदराय जी अभिन्न मित्र हैं, अतः राधिका जी का नंद जी के महल में आना जाना सहज स्वभाव से स्वीकृत है। कहते हैं यौवन की दहलीज पर राधिका जी कृष्ण के प्यार में अब पूरी तरह समर्पित हैं। यूं कहें कि राधा कृष्ण एक शरीर एक प्राण है, जहां राधा वहीं कृष्ण, जहां कृष्ण वहीं राधा। कभी पनघट पर तो कभी ब्रिज की गलियों में, कभी निधि वन में तो कभी शरद पूर्णिमा की चांद रात्रि में रास लीला करते, कभी मधुबन में बंसी बजाते कृष्ण और नृत्य करती राधिका, गाय चराते कृष्ण और माखन मिश्री लाती राधिका। पूरा ब्रज मंडल राधे कृष्ण की इस युगल छवि के पीछे मंत्र मुग्ध है। कहते हैं राधा जी बेहद सुंदर थी, उनका मुखमंडल चंद्र सौंदर्य में अवलोकित रहता था और वो नित्य नए आभूषण पहन कर आती थी, कभी सोने का, कभी हीरे का, कभी पन्ने का, तो कभी मोतियों का हार पहन कर आती। आज राधिका जी बेहद बहुमूल्य मोतियों की माला पहन कर आई थी। जैसे ही कृष्ण ने हार देखा तो वो इतना सुंदर हार देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हार को छूना चाहा। कहा, राधा जी क्या ये सचमुच सच्चे मोतियों का हार है? राधा जी तुरंत पीछे हट गई। बोली, कृष्ण ये बड़े महंगे मोती हैं, बड़े कीमती हैं, यदि टूट गया तो तुम इसका मोल नहीं चुका पाओगे। राधा जी ने बड़े ही सहज भाव से मजाक किया था। कृष्ण जी ने फिर भी छूने के लिए हाथ बढ़ा दिया तो राधिका जी थोड़ी असहज हो गई और तुनक कर बोली, कृष्ण मैंने मना किया ना, इतने कीमती हैं, अगर टूट गया ना तो नंद बाबा और यशोदा जी बिक भी जाएं तो इनका मोल नहीं चुका पाएंगे। दोस्तों, कृष्ण को ये बात चुभ गई। दोस्तों, मजाक और व्यंग में एक बारीक सी सीमा रेखा होती है, लेकिन राधिका जी ने मजाक मजाक में आज उस सीमा रेखा को पार कर लिया और कब मजाक व्यंग में बदल गया राधा जी जान ही नहीं पाई। कृष्ण ने राधा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चले गए। राधा जी समझ तो गई कि कृष्ण थोड़े नाराज हो गए हैं, पर कृष्ण ने अपनी नाराजगी कैसे बताई? अब उन्होंने रास में आना बंद कर दिया। ना तो वो रास में आते और ना ही कभी राधिका जी को मिलने आते। अब तो गोप गोपियां परेशान हो गए, राधिका जी परेशान हो गई। क्या करें? कृष्ण को बात तो बुरी लग गई थी, मजाक ही तो किया था, इतना बुरा लगेगा ये तो सोचा भी नहीं था। अब तो राधा जी उदास परेशान है। अगर वृषभ भानु जी पूछें, माँ पूछें, लाडली जी क्यों परेशान हो, तो रोते रोते मूर्छित हो जाती। अब डर के मारे सबने पूछना भी बंद कर दिया। उधर कृष्ण का राधिका के बिना मन नहीं लगता, लेकिन राधा जी की भूल का प्रायश्चित तो करवाना था। अतः नारद जी को याद किया। नारद जी वृषभानु के घर गए। कहा, राधा जी कहाँ हैं? वृषभानु जी ने कहा, वो तो कई दिन हो गए उदास रहती हैं, महल में बंद हैं, कुछ पूछो तो रोने लगती हैं, न जाने क्या हो गया है। नारद जी ने हंसकर कहा, भानु जी, जब पुत्री उदास रहने लगे, बात बात पर रोने लगे, तो समझ लीजिए विवाह योग्य हो गई है, उसका विवाह कर दीजिए। वृषभानु जी ने कहा, विवाह कर तो दूं, पर योग्य वर कहाँ से लाऊं? नारद जी ने हंसकर कहा, काक में छोरा और जगत में डिंडोरा। आपने नंद बाबा का बेटा कृष्ण है ना, नंद बाबा जी का घर तो आपका जाना पहचाना है। वृषभानु जी बोले, अरे वो कन्हैया बड़ा सयाना है, माखन चोरी करता है। हाँ, लेकिन है तो नंद बाबा का घर बड़ा अच्छा, राधा जी के लिए उपयुक्त वर तो है। और कहते हैं दोस्तों, उन्होंने लगन पत्रिका लिखवाई और नंद बाबा जी को लिखकर भेजा कि क्या राधा जी कृष्ण के साथ राधा जी का विवाह करना चाहते हैं, अगर रिश्ता मंजूर हो तो स्वीकृति पत्र भेजें। और अकेले पत्र भेजने की बजाय उन्होंने 108 खोमचे तैयार करवाए। खोमचे जो डलियाएं होती हैं, उनको मिठाइयों से, व्यंजनों से, हीरे जवाहरात से भरा, और उन्होंने 107 तो तैयार हो गए, 108 में समझ में नहीं आ रहा था कि एक खोमचा बचा है, उसमें क्या भरे। राधा जी ने सहज भाव से बोला, मोती भर के भेज देते हैं। मोती भर कर भेजे गए। अब जब खोमचे नंद बाबा के घर पहुंचे और नंद बाबा के घर लगन पत्रिका पहुंची तो सब बड़े खुश हुए। यशोदा जी खुश हुई, कृष्ण खुश थे, बलराम खुश थे, और धीरे धीरे सारे खोमचों पे से कपड़ा हटाया गया। और जैसे ही कृष्ण ने देखा कि एक खोमचे में मोती भरे हैं, तो उन्होंने मोतियों को एक हथेली में भरा और लेकर चले गए। नंद बाबा आए कि मोती कुछ कम है, सेवकों से पूछा, कोई आया था? बोले, हाँ कृष्ण आए थे।
नंद बाबा जी ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण, ये मोती तुमने चुराए हैं? कृष्ण ने बोला, हाँ। अब नंद बाबा अचंभित थे। हमेशा चोरी करता है पर कभी हाँ भरता नहीं, कभी मटकी फोड़ी, कभी माखन चुराया पर कभी हाँ नहीं भरी, आज हाँ भर रहा है। पूछा अचकचाकर, कृष्ण क्यों चुराए? बाबा, मोतियों की खेती की है, घर के पिछवाड़े में जाकर देखो। अब नंदराय जी ने घर के पिछवाड़े में जाके देखा तो क्या देखते हैं कि मोतियों के पेड़ लगे हैं और पेड़ पर अंगूर के गुच्छे की तरह मोतिये लगे हैं। कृष्ण ने कहा, पूरे 108 खोमचे मोतियों से भर कर भेजो। और पूरे 108 खोमचे मोतियों से भरे गए। मोती इतने ही थे, घर में एक भी मोती न बचा। अब लाडली जी के घर में संदेशवाहक स्वीकृति पत्र लेकर पहुंचा। बरसाने में खुशी की लहर दौड़ गई। राधिका जी ने भी खुश होकर खोमचे पर से कपड़ा हटाया। 1, 2, 8, 10, अरे क्या पूरे 108 खोमचे मोतियों से भरे हैं। वृषभानु जी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। इतने बेशकीमती मोती! और राधा जी, उनका हृदय बैठ गया। कृष्ण को बात इतनी बुरी लगी है, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। अब तो राधिका जी रोते रोते मूर्छित हो गई। समझ नहीं पा रही थे सब लोग कि खुशी की बात है और राधिका जी क्यों रो रही हैं। 1-2 दिन राधिका जी ने अब तो खाना पीना भी बंद कर दिया। अब तो वृषभानु जी बड़े चिंतित हुए। पूरे बरसाना में डूंडी पिटा दी गई, जो भी लाडली जी को हंसा देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब राधा जी इतनी उदास और इतनी परेशान है कि मुझे कुमार विश्वास के कुछ शब्द बहुत पसंद हैं, जो मैं आपको राधा जी की व्यथा के रूप में बताना चाहती हूँ। कहते हैं कि कृष्ण अकेले चरित्र हैं जिनसे 2 युगों में 2 महिलाओं ने प्यार किया। द्वारिका में राधा जी ने, द्वापर में राधिका जी ने और कलयुग में हमारी माँ मीरा ने। और कुमार विश्वास लिखते हैं, हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहाँ थे अभी यहीं हो, कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहाँ थे कभी कहाँ हो। तुम्हारी राधा को भान है कि तुम सकल चराचर में हो समाये, बस एक मेरा है भाग्य मोहन कि जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। राधा जी उदास हैं, परेशान हैं कि कृष्ण मेरे साथ होकर भी नहीं है। अब कृष्ण के पास राधा जी की उदासी की खबर पहुंची, क्योंकि बरसाना से होती हुई हर बात नंदगांव तक पहुंचती है। कृष्ण अब चिंतित हैं कि राधा जी प्रायश्चित कर चुकी हैं, अब मुझे उनको मनाना ही होगा। तो कहते हैं दोस्तों, राधा जी के लिए कृष्ण ने मनिहारी का वेश बनाया और चूड़ी बेचने के लिए भगवान राधा जी के गांव बरसाना पहुंचे और जाकर आवाज लगाई कि चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। और राधा जी के महल के पास पहुंचते ही राधिका समझ गई कि कृष्ण की आवाज है। तुरंत ललिता को बुलाया और कहा, चूड़ी बेचने वाले को बुलाकर लाओ। राधा जी ने हथेली आगे बढ़ाई और कृष्ण के स्पर्श होते ही राधा जी के आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और हंसते मुस्कुराते हुए राधा जी ने कृष्ण से कहा, छलिया, मुझे तो शाम रंग की चूड़ी पहना दो। और पूरे बरसाने में खुशी की लहर दौड़ गई कि आज उनकी लाडली जी बहुत प्रसन्न थी। और इस प्रसन्नता के लिए कुमार विश्वास ने कुछ शब्द लिखे कि जो कृष्ण को ढूंढते हैं कि कृष्ण कहाँ है, उनका पता वो बताते हैं। न द्वारिका में मिले विराजे, न बिरज की गलियों में कहीं है, न योगियों के ध्यान में हो तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है काना, मगर इसे ये खबर नहीं है। बस एक, राधा जी कहती हैं, बस एक मेरा है भाग्य मोहन, अगर कहीं हो तो तुम यही हो। वो राधा जी की मुट्ठी में है, राधा जी की हथेली में है। इसलिए बड़े बड़े संतों ने कहा, हे राधा बड़ भागिनी, तू कौन तपस्या कीन, 3 लोक के स्वामी भी है तेरे अधीन। तो दोस्तों, ये कहानी एक छोटी सी शिक्षा देती है हमें कि कभी भी मजाक करिए या कुछ भी करिए, हमेशा अपने शब्दों को तोल मोल कर बोलिए। कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आप हूँ शीतल होए। जय श्री राधे।